हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जो कल हमने यहाँ पर ट्रेड लिया था कॉल कॉल साइड का। हम यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन क्यों लिया, इवन हमने यहाँ पर ये पॉइंट पर पोजीशन क्यों बुक किया, ये हम सब बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, हमने यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन क्यों लिया ये बात करते हैं। प्रीवियस मार्केट में देखें तो मार्केट में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम के बाद सेलिंग मोमेंटम हुआ। आसपास के जितने भी बायर्स है उन सबको मार्केट ने ऑलरेडी निकाल चुका है। अब अगर यहाँ पर देखें तो अपर साइड के सेलर्स को तो हम टारगेट नहीं कर सकते लेकिन मार्केट ने अगर यहाँ पर भी ध्यान दे तो डाउन साइड की तरफ भी किसी भी तरह का एसएल भी नहीं है। अब डाउन साइड की तरफ अगर एसएल ना होने का कारण मार्केट और फर्दर मूवमेंट अगर डाउन साइड करना भी हो तो पहले उनको एसएल क्रिएट करना पड़ेगा, फिर मे भी मार्केट ब्रेकआउट कर दे। और दूसरी बात यहाँ पर भी अगर देखें तो तीसरी बात ये 55,000 को मार्केट ब्रेकआउट करके डाउन साइड की तरफ मोमेंटम हो ही नहीं रहा है। मार्केट अगर 5 मिनट का चार्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो मार्केट एक ही रेंज पर ही मतलब साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। मार्केट ना ही 55,000 का नीचे ब्रेकआउट हो रहा है, ना ही 55,500 का ऊपर। इवन ब्रेकआउट अगर होता भी है, सबका माइंड बाइंग साइड में हो जाता है। अब जैसे बाइंग साइड में माइंड होता है, मार्केट क्या करता है, उनका एसएल हंट करते हुए डाउन साइड की तरफ मोमेंटम करता है। ठीक यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऑन द स्पॉट गिरावट हो गया। तो ओवरऑल मार्केट में क्या कर रहा है, तो मार्केट एक रेंज में ही जा रहा है। इवन यहाँ पर सेलिंग के लिए मतलब ब्रेकआउट भी हुआ था, हर किसी का माइंड मतलब सेलिंग में हो गया था। तो मार्केट क्या करता है, अपसाइड मोमेंटम करके उनका एसएल लेके जाता है। तो ओवरऑल अगर मार्केट में देखें तो मार्केट एक रेंज में ही है। तो इसलिए हम यहाँ पर भी क्या देखा कि डाउन साइड में एसएल ना होने का कारण डाउन साइड में एसएल भी नहीं है, प्लस मार्केट एक रेंज में है। और आसपास के जो सेलर्स है उनको हम टारगेट करते हुए फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन तीनों में हम यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन लेंगे। लेकिन मार्केट ने यहाँ पर अभी क्या हुआ, मार्केट ने ओपनिंग भी दिया एक तो गैप अप ओपनिंग गैप अप हो गया। अब ओपनिंग गैप अप होने की वजह से तो मैंने यहाँ पर थोड़ा वेट किया था। अब वेट करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या दिखा था कि मार्केट इतना बड़ा गैप अप हो गया कि मार्केट आसपास के बायर्स को ऑलरेडी यहाँ से निकाल ही चुका है। अब मार्केट अब यहाँ से अगर मार्केट को अगर अपसेट जाना हो तो मे भी थोड़ा बहुत ब्रेकआउट करके छोटे मोटे यहाँ पर सेलर्स को एक्टिव करने के बाद फिर जाके मे भी मार्केट अपसेट की तरफ मोमेंटम करना चालू कर दे। और वही हुआ, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हुए। अब सेलर जैसे एक्टिव हुए, मैंने अपना पोजीशन यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। वो बात अलग, यहाँ पर 93 पॉइंट तक का मोमेंटम हुआ, 100 पॉइंट का तो नहीं हुआ। लेकिन एज इट इज़ मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन लेके निकल गया। क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ अगर देखें तो यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट भी किया। इवन निफ्टी 50 सेंसेस में भी अगर देखें तो यहाँ पर 80,500 का ब्रेकआउट हो चुका है। निफ्टी में देखें तो अपना डे हाई का ब्रेकआउट हो चुका है। तो जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट रिवर्स होने का चांसेस था। तो वो बात अलग, वो ही हुआ, यहाँ पर रिवर्स हुआ। लेकिन छोटा मोटा रिट्रेसमेंट जैसे हुआ, मैंने अपना पोजीशन एग्जिट किया। अब जैसे एग्जिट किया वो बात अलग, मार्केट गिरावट भी हुआ। लगभग मेरा एक्सेल भी हिट हो जाता एंड मार्केट वापस उसके बाद मे भी डाउन साइड जाए या अप साइड जाए, जो भी था मोमेंटम हो जाता। तो वो बात अलग, मेरा अपना पोजीशन लेके निकल गया। अब टारगेट की बात करें तो मेरा टारगेट जो था वो था 200 पॉइंट मिनिमम, या फिर एज एज पर मोमेंटम। लेकिन मैंने यहाँ पर छोटा सा टारगेट लेके अपना पोजीशन यहाँ पर क्लोज कर दिया। क्योंकि मे बी मार्केट डाउन साइड कंटिन्यू चला जाए या फिर ब्रेकआउट हो जाए या फिर साइडवेज मोमेंटम करना चालू होता है। अब वही हुआ, यहाँ पर एक साइडवेज मोमेंटम होकर क्लोज हो गया। अब अगर यहाँ पर पॉइंट से बात करें तो स्पॉट में मैंने जो पॉइंट लिया हुआ है 71.22, और फ्यूचर में बात करें तो 77.10, और स्ट्राइक प्राइस में बात करें तो 35.65। और अब अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस मेरा 70 पॉइंट था, जो कि प्रीवियस मार्केट का क्लोजिंग एरिया का सपोर्ट पे था। और जो टारगेट था मेरा एज इट इज़ 150 पॉइंट अबाउ था। लेकिन या फिर एज पर मोमेंटम। खैर, अब बात करते हैं यहाँ पर मार्केट एनालिस्ट की। एक मिनट, ओके। अब अगर मार्केट एनालिस्ट की बात करें तो मार्केट ने यहाँ पर सेंसेस से शुरू करते हैं। सेंसेस में अगर ध्यान दें तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर देख के ध्यान दें तो मार्केट में ज़्यादा कुछ मोमेंटम हुआ नहीं। यहाँ पर बाइंग साइड का मोमेंटम हुआ, सेलिंग आया, आसपास के बायर्स तो निकल गए, यहाँ के बायर्स निकल गए। लेकिन यहाँ पर से बाहर निकलने के बाद जो यहाँ पर मोमेंटम हुआ है, तो मे भी यहाँ पर ज़्यादा बायर्स भी एक्टिव ना हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर 80,500 का ब्रेकआउट भी हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा बहुत सेलिंग मोमेंटम भी हो चुका है। तो मे भी यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिव हुए होंगे। अब यहाँ पर अगर एक और चीज़ देखें तो यहाँ पर बायर सेलर्स के एस दोनों ही है। अब मे भी यहाँ पर इन सेलर्स के साथ इनको भी टारगेट करते हुए हम यहाँ पर भी फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन तीनों में हम यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन ले सकते हैं।
अगर मार्केट अगर कंटिन्यू अगर डाउन साइड की तरफ गिरना चालू कर दे तो उस दौरान हम यहाँ पर एज इट इज़ मार्केट कंडीशन को देख के हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में अभी देखे तो एक सिमिलर ही मोमेंटम हुआ है। अपर साइड के सेलर्स को तो हम इजीली टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम हुआ है मे बी यहाँ के सेलर्स छोटे मोटे होल्ड हुए होंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मोमेंटम भी नहीं हुआ है। तो उस दौरान हम यहाँ पर भी फ्लैट गैप अप, सॉरी एक मिनट, फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन तीनों में हम यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने भी मतलब एक ही जैसे मोमेंटम है, लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही फ्लैट हो गया, मतलब यहाँ पर साइडवाइज मार्केट ने 55,200 का ब्रेकआउट तो किया, लेकिन ओवरऑल मार्केट उसी रेंज में ही रह गया। तो ओवरऑल यहाँ पर भी बायर सेलर्स कैसल दोनों ही रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस मार्केट को कंसिडर करते हुए, इस मार्केट को भी देखते हुए हम यहाँ पर सेलर्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ओवरऑल मार्केट में बात करें तो बायर से ज़्यादा सेलर्स है। तो इन्हीं सेलर्स को टारगेट करते हुए हम यहाँ पर मार्केट में भी फ्लैट गैप अप एंड गैप डाउन तीनों में हम यहाँ पर बाइंग साइड का पोजीशन ज़रूर लेंगे। बाकी फर्दर मोमेंटम एज इट इज़ मार्केट कंडीशन को देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो ये था मेरा एनालाइज एंड प्रीवियस ट्रेड लॉजिक। थैंक यू।